यहाँ से सुनाई माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। पूरनपुर पीलीभीत में प्रबुद्ध जनों के इस सम्मेलन में मंच पर आसीन अभी आपने जिनको सुना, उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना एवं चीनी मंत्री आदरणीय संजय गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई संजीव प्रताप सिंह जी, पूरनपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, आदरणीय बाबूराम पासवान जी, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर विनोद तिवारी जी, जिन्होंने इस क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है, मेरे बहुत पुराने मित्र अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री परमिंदर सिंह जी, चेयरमैन नगर पालिका श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, गुरभाग सिंह जी, वकील जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन कुमार अरोड़ा जी, अनुराग मिहिर जी, श्री अजमेर सिंह सिन्हा जी, हंसराज गुलाटी जी, हमारे बहुत पुराने साथी श्री सरवण लाहौरिया जी, श्री हर्ष गुप्ता जी, हर्ष प्रधान जी, नगर अध्यक्ष बहादुर सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, मंजीत सिंह जी, राजेश भारती जी, श्री बहादुर सिंह जी और खटीमा से मेरे साथ आए हुए श्री सरदार राजपाल सिंह जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, सभी हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो बांसुरी नगरी और टाइगर की दहाड़ यहां से सुनाई देती है आयोजित इस सम्मेलन में आप सब लोगों के बीच में मुझे आने में कुछ विलंब भी हो गया। मैं इधर नदिया क्षेत्र में पहुंचते काफी टाइम लग गया। प्रातःकाल से आज बहुत सारी सभाओं में भाग लेते हुए आप सबके बीच में पहुंचा हूं। इसके पश्चात भी आपके ही जनपद में मंझोला में भी अभी सब लोगों के साथ संवाद अभी करना है, वहां जाना है। आप सबको थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर एक कार्यक्रम हो रहा है। मुझे परसों ही बताया गया कि आप सब लोगों से मुझे भेंट करनी है, तो आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। मैं आप सबका देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते और आपका पड़ोसी होने के नाते, आपके बिल्कुल पड़ोस से मैं रास्ते भर आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कितना जुड़ाव है हमारा पूरनपुर से, इस पूरे क्षेत्र से, कि मां शारदा मेरे घर के बिल्कुल सामने से निकलती है, जिसको देखते देखते मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ और पूरे इस क्षेत्र को सींचने का काम करती है, इस पूरे क्षेत्र को जल जीवन देने का काम करती है। तो आप सबसे हमारा बहुत जुड़ाव रहा है और मैं मुख्य सेवक उत्तराखंड का दायित्व के बाद पहली बार आप सबके बीच में मेरा आना हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। भाई बहनों, ये सम्मेलन का उद्देश्य आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल को मोदी जी को हमने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उन्होंने जो 10 सालों में अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण जो भारत माता को समर्पित किया है, उसको जन जन तक पहुंचाना है। और मैं कह सकता हूं कि इस सभागार में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग कई हजार लोगों के बराबर एक एक व्यक्ति है, क्योंकि ये प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है, इंटेलेक्चुअल्स लोगों का सम्मेलन है। और
ऐसे लोग जिनको मैं कह सकता हूं कि इस पूरे पूरनपुर क्षेत्र के सारी क्रीम यहां पर बैठी है। जिस प्रकार से क्रीम होती है उस प्रकार का ये सम्मेलन है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। समाज के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें समय समय पर आप सबके माध्यम से उनके बीच में बातें जाती हैं, जो देश में चल रहा है, समाज में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उन सब बातों की जानकारी आप सबके माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचती है। आज फिर से वो समय आ गया है जब हम सबको एकजुट होकर इस क्षेत्र के प्रत्याशी श्री जतिन प्रसाद जी, जिनका एक शानदार कैरियर है, बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने समाधान की ओर ले जाना है, भारत सरकार की और राज्य सरकार के बीच में अच्छा बेहतर तालमेल करके इस पूरे पूरनपुर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम उनके पास आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को आप सबकी सेवा के लिए उनको आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, मैं अगर पूर्व की सरकारों की बात करूं तो पूर्व की सरकारों ने प्रबुद्धजनों का हमेशा तिरस्कार किया है, कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया भाइयों बहनों। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर उस योग्य व्यक्ति को, जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसने जीवन में परिश्रम किया है, जिसने कोई भी खोज की है, अपने को साधा है, उसको सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो भारत के आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों में किस प्रकार से नए नए कीर्तिमान देश के अंदर स्थापित हुए हैं। आज भारत चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व के पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत ऐसे समय में जब देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी का हमने सामना किया, इस कोरोना महामारी के बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, आज अमेरिका हो, यूरोप हो, यहां के लोग अचंभित होते हैं कि भारत में सब्जी की छोटी सी दुकान वाली महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल पर पेमेंट का लेन देन करती है। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि पूरी दुनिया का जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका 50% अगर किसी देश में हो रहा है तो हमारे देश में हो रहा है। भाइयों बहनों, और ये सब इसलिए हो पा रहा है कि हमारे पास मोदी जी का जैसा एक दूरदर्शी और सशक्त और दृढ़ निश्चय वाला हमारे पास नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उस समय जब उन्होंने यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने की बात की तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाया, कहते थे यहाँ तो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट काम नहीं करता है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर मोबाइल से पेमेंट कैसे होगा, कैसे लेन देन होगा। तब मोदी जी ने कहा कि भारत की जनता को बेवकूफ समझने वालों को जनता खुद जवाब दे देगी। भाई आज वो समय आ गया है कि जनता स्वयं जवाब दे रही है। देखिए, आप छोटी सी सब्जी की दुकान हो, छोटा फल वाला हो, ठेली वाला हो, रेडी वाला हो, आज यूपीआई से पेमेंट करता है। ये नया भारत है भाइयों बहनों, ये नया भारत आपके एक वोट की ताकत से बना है, जो आपने मोदी जी को बनाने के लिए दिया है, आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया है। भाइयों बहनों, आपको सभी को पता है मोदी जी की योजनाएं किस प्रकार देश में हर गरीब, हर पिछड़े लोगों की और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान समृद्धि योजना, पीएम आयुष्मान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी अनेक योजनाएं देश के अंदर चलाई गई। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया इतने बड़े संख्या में गरीब हमारी मातृशक्ति के लिए इज्जत घर बनाए गए। आज भी देश के अंदर नई नई योजनाएं लाई जा रही है, ड्रोन दीदी योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, तमाम योजनाओं को आज देश के अंदर नए सिरे से लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जब मोदी जी ने कहा, जब मोदी जी ने भाषण दिया था तो पहले भाषण में मोदी जी ने कहा कि देश, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार होगी।
अपने 10 सालों के एक एक पल और एक एक क्षण को देश के लिए समर्पित किया, उसका परिणाम हुआ कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आ गए भाइयों बहनों। अब मोदी जी ने ऐसे अनेकों काम देश के अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए, ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, जिनको लोग नामुमकिन कहते थे। नामुमकिन कहते थे कि देश के अंदर कश्मीर से धारा 370 हटेगी भाइयों बहनों। एक झटके में देश के अंदर कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग हो गया, और कश्मीर के अंदर भी एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की परिपाटी पूरे देश के अंदर लागू हो गई, जो कश्मीर के अंदर लागू हुई थी। 3 तलाक का कानून लागू कर दिया, नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए लागू किया। अभी मैं गबिया रामनगर से आ रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में हमारे पूर्वी पाकिस्तान, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, बाद में बांग्लादेश बन गया, वहां बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं भाइयों बहनों। अभी संदीप प्रताप गाड़ी में बता रहे थे कि यहाँ की भी जो वोटरों की संख्या है, इस कानून के लागू होते ही सीधे 1 लाख से भी ऊपर चले जाते हैं। बड़ी संख्या में अभी हम लोग चर्चा करते आ रहे थे। इसी प्रकार उधमसिंह नगर में, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए हमारे विस्थापित भाई बहन रहते हैं, उनको भी तमाम प्रकार के अधिकार मिलने वाले हैं। उनको मकान मिल जाएंगे, उनको सरकार की अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी, उनके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और देखिए, पहले देश के अंदर बहुत हमले होते थे, सेना को जवाब देने के लिए आदेश देना पड़ता था। मैं एक सैनिक का लड़का हूं, मैंने देखा है कि सैनिकों को किस पीड़ा से गुजरना पड़ता था, किस घुटन से गुजरना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अगर देश के ऊपर हमला होता है, कोई गोली आती है, तो सेना सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, और गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है भाइयों बहनों। यह भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। और हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम लंबे समय से कहां निवास कर रहे थे? अयोध्या में जहां पैदा हुए, टेंट में रहते थे भाइयों बहनों। उस टेंट से रामलला को मंदिर में ले जाने का काम, महल में ले जाने का काम, और हम सबको